क्या? भोपाल जाना है सर, देख लीजिए ना नहीं, सर। भोपाल है लेकिन भोपाल यहाँ से ट्रेन नहीं कोई जाती भी है। ट्रेन रहेगा ना सर एमपी के लिए। यहाँ से नहीं जाती है, बड़ौदा से जाती है भोपाल के लिए ट्रेन। तो आप पहले यहाँ से बड़ौदा जाओ। यहाँ से केवल आपको बड़ौदा के लिए मिलेगी, वो भी रात को जाएगी ट्रेन। कितने बजे सर? आपने पी रखी है? नहीं सर। पी रखी है ना? थोड़ा पिए सर, टेंशन पे है वो। थोड़ा सा पी है ना? थोड़ा। थोड़ा सा नहीं, स्मेल आपकी यहाँ तक भी आ रही है। ओ सर ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन भोपाल के लिए यहाँ से ट्रेन नहीं है। सर तो कोई भी ट्रेन तो कहे तो जाएगी। अरे कहीं क्यों? आपको भोपाल जाना है तो भोपाल ही जाओ ना, कहीं क्यों जाते हो? सर हमको एमपी जाना, कटनी जिला। कटनी जिला। देखो, यहाँ से आज नहीं है, जी। बल्कि भोपाल को क्या निजामुद्दीन वाली जाती है, वो शनिवार और गुरुवार को जाती है। वो भी आप, उसमें भी आपको रतलाम उतरना पड़ेगा। ओके। डायरेक्ट यहाँ से भोपाल के लिए कोई ट्रेन है ही नहीं है। सर एमपी के लिए कोई ट्रेन नहीं है? अरे भाई, एमपी कोई छोटा मोटा, एमपी एक पूरा स्टेट है, तो उसमें कोई जगह बतानी पड़ेगी। वो गलती हो तो मेरे से क्षमा नहीं, कर कोई देना। दिक्कत नहीं है, वो चीज़ आपकी गलती हम लोग नहीं देखो, हम लोग है। गुजराती लेकिन में समझ एमपी पाते जैसे ना। राजस्थान है, तो राजस्थान किसी को बोलना है कि मेरे को राजस्थान जाना है, तो उसको बोलना तो पड़ेगा ना कि मुझे राजस्थान में जयपुर जाना है, अलवर जाना है। अब आप बोल रहे हो मुझे एमपी जाना है, तो एमपी में कोई जगह होगी। अब जैसे आप भोपाल की बता रहे हो, तो भोपाल को यहाँ से ट्रेन नहीं जाती है। सर भोपाल हो, जबलपुर हो और कटनी, कुछ भी कोई भी ट्रेन बताओ ना मेरे को। यहाँ से केवल दो ट्रेनें जाती हैं, एक शाम को। मैंने भाग के आया सर। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से केवल दो ट्रेन जाती है। एक तो यहाँ से बॉम्बे जाएगी, जो कि अलग रूट पे है, वहाँ ओके। उस रूट पे भोपाल आएगा ही नहीं, ना ही जबलपुर, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी जाएगी अहमदाबाद जाएगी, उसमें भी आप नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले बड़ौदा जाओ। बड़ौदा से लगभग आपको जहाँ पे भी जाना है, देखो भोपाल की भी ट्रेन है, जबलपुर की भी है, इंदौर की भी है। तो ओवरऑल आप यहाँ से बड़ौदा जाओ। और बड़ौदा यहाँ से क्या, कितना दूर में है इधर पे? बड़ौदा लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। तो आप या तो बस से चले जाओ, ये है। किराया नहीं है आपके पास? किराया है ना सर। किराया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फोन पे चलता ना सर? क्या? तो फोन पे चलता ना? फ़ोन पे शायद बस में नहीं लेंगे, फ़ोन पे बस में नहीं लेते हैं। सर गलती हो तो क्षमा कर देना। नहीं, गलती कोई दिक्कत नहीं है, क्षमा की क्या बात है इसमें? सर हम हिंदी वाला है। नहीं, हिंदी, मैं भी तो हिंदी बोल रहा हूँ। देखो, मेरे को आप जो कुछ भी बोल रहे हो मेरे को समझ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। नहीं मैं सर। खुद भी हिंदी बोलता हूँ। सर हम लोग हिंदी वाला, हम लोग कटनी से आया है। हाँ, कटनी से आए हो? हाँ, कटनी में जानता हूँ। उधर बनारस वाली ट्रेन है ना, ओके। वो जाती है कटनी होके। तो कहाँ से मिलेगा सर? वो मंगलवार को जाती है केवल, मंगलवार को जाती जाने है। की ट्रेन आज मंगलवार नहीं है, मंगलवार का भी टाइम, आज बुधवार है। सर 5-6 दिन एमपी है। जाने का ट्रेन कोई साधन बताओ ना। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, आप बड़ौदा जाओ, बड़ौदा से आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, भोपाल का मिल जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। सर गलती हो तो क्षमा अरे कर कुछ देना। गलती नहीं है। क्योंकि देखो सर ये बताओ, आपने पी रखी है, ठीक है, हाँ सर, मतलब किया है, हाँ। तो मैं कहता हूँ कि आप पिया ही मत करो। देखो कितने रुपए का, जैसे आपने कुछ पिया है तो कितने रुपए का लिया था? 400 का? 40 का। 40? वो सब 40 का कच्चा वाला क्या? मिलता है ना सर, वो कच्ची वाली मिलती है ना सर, वो अच्छा। पन्नी में पोटली देते हैं ना। देसी दारू? हाँ देसी दारू। हाँ हाँ हाँ। नहीं सर। नहीं, इतना उसको भी मत पिया करो आप। ओके ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कोई काम की नहीं है वो। इसलिए अब पता है क्या, अब आप बस में चढ़ोगे ना, तो क्या पता ड्राइवर आपको उतार दे। मानो सर 400 किलोमीटर में पैदल रेंग के आया, 40 किलोमीटर। 400 किलोमीटर पैदल? 40 किलोमीटर पैदल चल के आए? 40, हाँ पैदल चल के स्टेशन। हाँ, तो वही तो, अगर आप देखो दारू नहीं पीते तो आप किसी भी साधन में बैठोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब आपने दारू पी रखी है, तो क्या पता बस में आप चढ़ो, बड़ौदावाड़ी में आपको उतार दे, दिक्कत ये सही है ना सर। ये मालूम है सर, वो पूछते हैं हम लोग तो हिंदी तो आप समझते हो। हाँ, हिंदी समझता हूँ मैं, कोई दिक्कत हम पूछते वहाँ से स्टेशन पे आया। नहीं। हाँ, हाँ कहाँ से क्या आए हो बोलेगा सर? आप? इधर क्यों आए हो, एकता नगर? सर इधर काम करने आया था। मेरा 3 महीने से पगार नहीं दे रहा ठेकेदार, तो भाग के आकर लड़ाई कर लिया। लड़ाई कर लिया? हाँ, झगड़ा ठेकेदार कर से? और 3 महीने का पैसा नहीं दिया सर। नहीं ठीक है, 3 महीने का पैसा नहीं दिया है तो उसके लिए आप कोशिश करते, उससे बोलते। आप तो दारू पी के उसको
मांगोगे सर, पैसे दारू दारू उसके उसके दारू नहीं, डेली में नहीं पीता सर। डेली नहीं पीते? नहीं, कभी नहीं पीता मैं। हाँ, मैं पीता आज तो हूँ, पी रखी है। गुस्सा में पी लिए ज्यादा सर जी। गुस्सा किस चीज़ का? साहब, एक 3 महीने का पेमेंट ने मेरे को पगार नहीं मिला, मेरे को रोकड़ा 3 महीने का नहीं मिला। 3 क्या महीना काम करते हो वहाँ? मैं सर काम करता हूँ किस- लोहे सरिया का लोहे सरिये का। जी। पगार नहीं दिया 3 महीने मैं का? 3 महीना 3 दिन काम किया सर। तो उसको बोलता कि मेरा पगार दो वरना मैं FIR कर दूंगा आपके खिलाफ। वो नहीं दिया, मेरे पास आधार कार्ड है, वो मतलब कुछ अपना कार्ड में हाजिरी कार्ड नहीं होता है, हाँ हाँ, हाजिरी मास्टर। कार्ड मेरे पास 3 महीने का पूरा है से। अब बोलता जा जिससे बताना हो बता देना, ये यही गुजरात का है ठेकेदार। नहीं, गुजरात का है तो उसको बोलते कि मेरा 3 महीने का बकाया पगार है, उसको दो। सर मैं 3 महीना 3 दिन काम किया सर। 3 महीना 3 दिन पगार क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया उसने पगार? कुछ तो कारण ही होएगा। वो बोलता है मेरे ठेकेदार मेरे को मेरा सेट नहीं डालता है, ये है वो दुनिया को बताता है। बोलता है कि मेरे को जब सेट नहीं डाला है तो मैं कहाँ से डाल दूंगा, कैसे दूंगा? अच्छा, ठेकेदार को भी उसके सेठ ने नहीं डाला है जी तो उससे कोई मतलब थोड़ी है यार, आपको सर, पगार देना सर चाहिए। जी हम आपके पास आए बात की बात, अब हम आपसे पूछ लीजिए कि सर हमको टिकट ट्रेन नहीं, अब बोलता है कि मेरा सीट नहीं डाल, मैं क्या करेगा? ऐसा करके साहब 3 महीने 3 दिन का पेमेंट 1 रुपया नहीं दिया मेरे को। 3 महीने से नहीं दिया? ओके, 3 महीने 3 दिन का सर, और 3 महीने 3 दिन का पेमेंट नहीं दिया, प्लस घर से मंगवाने के बाद 500 रुपये घर से लेके घर से फ़ोन पे मंगवाया, यहाँ पर कहीं इधर कहीं उधर ख़त्म हो गया, 500 रुपये ख़त्म हो गया सर जी। नहीं, क्या पता उस पे आएंगे तब दे देगा ठेकेदार आपको पेमेंट। हो गए, बोलता या फिर है आपका कि कोई नहीं साथी, आपके साथ और भी तो काम करने वाले, उनको भी नहीं दिया। हाँ, तो आप एक यूनिटी में हो और फिर उनसे मांगो पैसे। अब आप तो ऐसे आप तो दारू पी के फिर नहीं मांग सर, रहे हो, दारू पी के नहीं देते हो वो। नहीं सर, दारू पीनी नहीं ये चाहिए। बताइए सर, जब हर महीने 10 तारीख को पेमेंट देने का है आपको, 10 तारीख को 3 तारीख को तो पैसे देने का। हाँ, देना ठीक है ना? पड़ता है, कोई 3 किसी महीने पे काम से करवा रहा है पैसे तो देना नहीं दिए पड़ता है पेमेंट। बोलेंगे तो ना सर, ये है सर। सर मैं तो दारू पी लिया हूँ। नहीं, दारू मत पिया करो आप। हम न मत पीऊँगा साहब, मैं नहीं पीऊँगा, एक भी नहीं पिएगा। हाँ, अब मत लेकिन पीना सर, ना, गलती को क्षमा कर देना। कोई दिक्कत नहीं, गलती कुछ नहीं है, लेकिन दारू मत पिया करो। दारू बुरी चीज़ है, हाँ। अपन शौक में पी जाते हैं, लेकिन बेकार चीज़ है, उसको वो मत पिया दिमाग करो। टेंशन भी आ गया ना सर, इसलिए ज़्यादा पी नहीं, लेकिन टेंशन आ गया तो देखो, एक तो पहले ही नुकसान हुआ, टेंशन आया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले नुकसान हुआ, उसमें आप दारू पी के और नुकसान कर रहे हो, पैसे भी खर्च होते हैं, वो कोई तरीका थोड़ी है दारू पीने का। ठीक है सर, नहीं करेंगे सर। हाँ, दारू पीना अपने घर वालों के पास जाओ और आपके जो साथ में जो काम करते थे उनसे मिल के फिर आप उनसे पेमेंट लो ठेकेदार से। अब वो चीज़ें बोलता है वो तुम लोग और इधर अंदर देखो, इधर अंदर जाओगे और RPF वालों को अगर पता चल गया ना कि आपने दारू पी रखी है तो आपको डंडे मारेंगे, पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए अंदर मत जाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि एक बार और आया था एक बंदा, उसने फुल दारू पी रखी थी तो RPF वालों ने मारा था उसको। उनकी भी गलती नहीं, उनका ड्यूटी है कि कोई कि आपने दारू पी रखी है, आप ट्रैक व्रैक पे आ गए, कट गए, दिक्कत हो जाएगी ना उनको, इसलिए आप उधर जाना ही मत। बस से बरोड़ा पहुंच जाओ, बरोड़ा से आपको जबलपुर की भी मिलेगी ट्रेन, भोपाल की भी मिलेगी। हाँ, ऐसे ही करना। कोई भी गलती हो क्षमा कर देना। हाँ, क्या हुआ मैडम? क्या स्टेशन में फूड प्लाजा है क्या? फूड प्लाजा एक मिनी स्टॉल है, फूड प्लाजा बड़ा नहीं है। तो उस पर पूड़ी सब्जी ब्रेड पकोड़ा ऐसा मिलता है, ऊपर नहीं है, वो केवल लिख दिया उसका काम चल रहा है। या फिर एक IRCTC का पीछे एक रेस्टोरेंट है, जगदीश रेस्टोरेंट, उस पे चले जाओ। उसमें अच्छा सब चीज़ है। किस पे? वहीं जगदीश रेस्टोरेंट। हाँ, जगदीश रेस्टोरेंट थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे जाना है? नहीं नहीं, दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, जस्ट यही है। इधर से जाने का है। हाँ, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।